स्टूडेंट देखिए पीछे का जो शेष वीडियो बचा था आगे का पार्ट 4 देखिए पार्ट 3 में आपको बताया गया था एक प्रच्छेदित रेखा का बताया गया था उदाहरण और एक बताया था ये क्या बोलते हैं समांतर रेखा का और एक क्या बोलते हैं संपाती रेखा का, यानी कि यही वाला उदाहरण दिया था। देखिए एक उदाहरण था x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12, ये आपको उदाहरण दिया गया था। ये दोनों रेखाएं क्या थी, एक दूसरे को प्रच्छेदित कर रही थी। यानी देखिए ये रेखाएं क्या है, रेखाएं प्रतिच्छेदित करती। देखिए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे क्या करती हैं, प्रच्छेदित करती हैं। और ये दूसरा उदाहरण जो लिया गया था, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, रेखाएं क्या हैं, एक दूसरे के समांतर। देखिए पीछे वाला उदाहरण लिया गया था, ये दो संख्या, दूसरा उदाहरण था ये पार्ट नंबर 3 वीडियो में। ये दोनों रेखाएं क्या थी, एक दूसरे के समांतर। और ये तीसरा उदाहरण लिए थे हम जो ये रेखाएं क्या थी, संपाती। क्या थी, संपाती। ठीक ना। अब देखिए ये तो आपने ग्राफ खींच के आपको बताया गया था कि रेखाएं कैसे प्रच्छेदित करती हैं, रेखा समांतर, रेखा संपाती है। चलिए अब बात करेंगे, ये तो था प्रच्छेदित करती रेखाएं आप लोग जान गए ये। अब बात करेंगे इसके हल की। अगर रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेदित करती हैं, यानी कि रेखाओं का जो संकर का युग्म यानी कि जोड़ा है दो रैखिक संकर का, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेदित करती हैं। इसका तो प्रच्छेदित करती है उससे लेकिन इसका केवल एक हल मिलेगा। इसका केवल कितना मिलेगा, केवल एक हल मिलेगा इसका। ठीक ना। चलिए अब देखिए जब रेखाएं समांतर थी तो एक दूसरे को दोनों रेखाएं काटेंगी नहीं, कहीं नहीं काटेंगी, तो इसका कोई हल नहीं मिलेगा। इसका यहाँ लिख दीजिएगा, इसका कोई हल नहीं। ठीक। चलिए अब फिर बात करते हैं संपाती रेखा का। संपाती रेखा के अनेकों हल मिलेंगे आपको, ठीक ना, अनंत हल मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे लिख देंगे अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेंगे। अब देखिए ये तो आपको बताया गया कि ग्राफ की सहायता से कैसे पता चला आपको कि रेखा प्रच्छेद करती है, रेखाएं समांतर, रेखा एक दूसरे के संपाती। ये तो अभी ग्राफ के माध्यम से आपको बताया गया ना। अब तो ये देखिए उसी तरह फॉर्मूले से, यानी कि देखिए आप लोगों को पूछ रहे कैसे हम जानेंगे कि ये रेखा एक दूसरे को प्रच्छेदित करती हैं कि नहीं प्रच्छेदित करती हैं। ठीक। अब चलिए अब उसके बारे में बता दें थोड़ा। आप लोग पिछली कक्षा में पढ़े होंगे, जैसे मान लीजिए कोई रेखा का संकेत दिया गया है, इसी को लेते हैं x + 3y = 6। x + 3y = 6। अगर इस रेखा संकेत ले लिया गया है, यहाँ से आपको क्या निकालना पड़ता था, रेखा का व्यापक, दो चरण रैखिक संकर का व्यापक संकर होता है आपका ax + by + c = 0। यहाँ से आप a और b c की वैल्यू बता सकते हैं। यहाँ से देखिए 6 को इधर भेजेंगे, x + 3y - 6 = 0। इन दोनों का कंपैरिजन कर दीजिए, दोनों का। देखिए x के स्थान पे तो x है, a के स्थान पे क्या है, यहाँ पे 1 है, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाती है, 1 हो जाती है। देखिए y के स्थान पे y है तो b के स्थान क्या है, यहाँ पे 3 है, b की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पे 3 हो जाती है। चलिए अब देखते हैं c के स्थान पे क्या है आपका -6, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6। अब यहाँ से भी आप a b और c की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से भी a b और c की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब दोनों में चर्चा करेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा a1x + by1। यहाँ पे अगर दोनों लेंगे, यहाँ पे ax1 यानी कि दोनों संख्या की तुलना करेंगे। जैसे मान लीजिए यह संख्या हो गया आपका x + 3y - 6 = 0। ये संख्या हो गया आपका 2x - 3y = -12 = 0। दोनों संख्या में अगर तुलना करेंगे आप ax + by + c = 0। अब देखिए यहाँ पे भी a की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ पे भी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आएगी, इसलिए वो गलत हो जाएगा ना। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसकी तुलना हम करेंगे
कंपेरिजन कर देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से इसकी तुलना करेंगे। अब यहाँ से सबकी वैल्यू हम क्या करेंगे 1 by 1 निकालेंगे। जैसे यहाँ से a1 की वैल्यू क्या मिल गई 1 मिल गया, b1 की वैल्यू क्या मिल गई 3 मिल गया, c1 की वैल्यू क्या मिल गया -6। फिर यहाँ से a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू कितनी मिलेगी -3 और c2 की वैल्यू क्या मिलेगी -12। कर लेंगे। अब देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 सहायता से हम आपको बताएंगे कि कैसे हम रेखाओं को पहचानेंगे कि दोनों रेखाओं को कि ये दोनों प्रच्छेद करते हैं, दोनों समांतर हैं कि दोनों सपाती हैं। देखिए कंडीशन क्या होता है इसमें, कंडीशन अगर देखिए अगर a1 अपान b1 इज नॉट इक्वल टू a2 अपान b2, अगर a1 अपान b1 इज नॉट इक्वल टू a2 अपान b2 रहेगा तब ये रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, रेखाएं इस कंडीशन में रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। ठीक, अगर a1 अपान b1 इज नॉट इक्वल टू a2 अपान b2 रहेगा तब एक दूसरे को रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। तब आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चेक भी कर लेते हैं। देख लीजिए ये उदाहरण है ना, ये रेखा प्रतिच्छेद नहीं करती है। अब इसी का उदाहरण लेंगे। आप ये बताइए कि यहाँ से इस समीकरण के लिए x + 3y - 6 = 0 और इस समीकरण के लिए 2x - 3y - 12 = 0। अब ये बताइए कि यहाँ से आपका a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -6। यहाँ से देख लीजिए a2 की वैल्यू 2 और यहाँ पे b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3, c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -12। चलिए यहाँ पे देखें अगर ये कंडीशन फॉलो करेगा तब ये रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, नहीं तो नहीं करेंगी। अब देखिए a1 अपान b2, a1 की वैल्यू क्या है 1 है आपका, b1 की वैल्यू कितनी है a1 अपान a2, यहाँ पे नहीं सॉरी यहाँ पे a1 अपान a2 रहेगा, ठीक है गलत हो गया। यहाँ पे a1 अपान a2 और यहाँ पे b1 अपान b2 रहेगा। ठीक, चलिए यहाँ पे गलत हो गया आपका a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 रहेगा तब ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। यहाँ पे a1 अपान a2 रहेगा। ठीक, चलिए a1 अपान a2 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू रखिए, a1 की वैल्यू ये हो गई और a2 की वैल्यू ये हो गई आपकी। देखिए a1 की वैल्यू 1 और a2 की वैल्यू क्या हो गई 2 इज नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी हो गई 3 और b2 की वैल्यू कितनी हो गई -3। हल करें, देखिए 1/2 नॉट इक्वल टू -1। देखिए ये बताइए इसको फॉलो किया कि नहीं किया, इसको देखिए इसको फॉलो किया ना इसको, यानी कि रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। अगर a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 रहेगा तब रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी प्रतिच्छेदित करेंगी और इस कंडीशन में केवल इन दोनों का केवल एक ही हल मिलेगा, मात्र एकमात्र केवल एक हल मिलेगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं जब रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी तब क्या फॉलो करेगा। समांतर के लिए क्या कंडीशन है, समांतर का कंडीशन ये है कि समांतर a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। अगर ये कंडीशन मिलेगी आपको तब इस कंडीशन में रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। एक दूसरे के क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होगी। समांतर का उदाहरण लेकर देख लीजिए, यहाँ पे एक समीकरण आपका है x + 2y = 5 दिया हुआ है, यहाँ से निकाल लीजिए, यानी कि हम लिख सकते हैं क्या x + 2y - 5 = 0। a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना कर दीजिए।
a1 की वैल्यू 1 मिल गई, b1 की वैल्यू क्या मिल गई 2 मिल गई और c1 की वैल्यू -5 मिल गई यहाँ से इस समीकरण से। यानी कि इस समीकरण से देखिए a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू क्या मिल गई 2 और c1 की वैल्यू क्या मिल गई -5 मिल गई। अब चलिए इससे निकालते हैं 2x + 4y - 20 = 0। इसकी तुलना हम करेंगे a2x + b2y + c2 = 0 से। यहाँ से आपकी a2 की वैल्यू मिल जाएगी 2, ठीक, और यहाँ से b2 की वैल्यू मिल जाएगी 4 और c2 की वैल्यू मिल जाएगी -20, ठीक। अब इसे मैं पुस्तक पर देखते हैं, इसको अगर फॉलो करेगा तो रेखाएं समांतर होंगी, नहीं तो नहीं होंगी, ठीक है। चलिए a1/a2, चलिए a1 की वैल्यू क्या है 1 है, a2 की वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 = b1 की वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 और b2 की वैल्यू क्या है आपका 4, c1 की वैल्यू क्या दिया गया आपका -5 और इसका c2 की वैल्यू क्या दिया गया है -20। इसे हम की जैसे 1/2 = ये भी आपका 1/2 आएगा, = 1/4। देखिए ये कंडीशन फॉलो किया नहीं किया, a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। तब इस कंडीशन में क्या होगी रेखा एक दूसरे के क्या होंगे ये समांतर होंगे, समांतर रेखा। ये रेखाएं आपस में क्या है समांतर रेखा है, ठीक ना। तीसरा पहचान लेंगे आसानी से। अब देखिए संपाती में क्या होता है, संपाती में बस क्या होता है इसमें कि इसी प्रकार संपाती में अगर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, अगर ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर रहेंगी तो रेखाएं क्या हो जाएंगी आपस में समपाती हो जाएगी। देख लीजिए, इस पे हल करके देख लेते हैं। संपाती का कंडीशन a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये कंडीशन है संपाती का, यानी कि तीनों वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए। यहां से देख लीजिए a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 2 और c1 की वैल्यू क्या आ गई -5, ठीक। यहां से a2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2 और b2 की वैल्यू मिल जाएगी 4 और c2 की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 10। चलिए इसको वैल्यू लगा के देखते हैं, इसको प्रूफ करता है नहीं करता है। तो देखिए a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू क्या हो गई 2 = b1 की वैल्यू क्या हो गई 2, b2 की वैल्यू हो गई 4 और c1 की वैल्यू हो गई -5 और c2 की वैल्यू हो गई आपकी -10। देखिए सॉल्व कीजिए इसे 1/2 = 1/2। आप देखिए ये तीनों आपस में बराबर हो गए ना। अगर ऐसी कंडीशन आपको मिलेगी तब ये रेखाएं आपस में एक दूसरे क्या होंगी, ये संपाती होगी, ठीक है। ये रेखाएं आपस में क्या होंगी संपाती होगी। अब आप चाहे तो ग्राफिक विधि से भी पता कर सकते हैं रेखाएं प्रक्षेप करती हैं कि समांतर है कि संपाती हैं, और इस फार्मूले से भी आप पता कर सकते हैं। यानी कि तीनों कंडीशन आपको बता दिया गया। अब चलिए एक चार्ट के माध्यम से हम आपको बता देते हैं। चलिए देखिए ये आपका ग्राफ की सहायता से, ये आपका सेम वही उदाहरण है, आपका पहला उदाहरण दूसरा था, ये तीसरा लिया गया था। ग्राफ के माध्यम से देखिए यहाँ पे a1/a2 की वैल्यू कितनी आई थी 1/2 मिली थी। यहाँ पे आपकी b1/b2 की वैल्यू कितनी आई थी -1/1। c1/c2 की वैल्यू कितनी आई थी, c1/c2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी -1/2 आ जाएगी। अनुपातों की तुलना देख लीजिए a1/a2 = यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है यहाँ पे, = c1/c2। इसकी कंपैरिजन नहीं करेंगे क्योंकि पहले ही ऑलरेडी ये बराबर नहीं है आपस में, ठीक ना। ग्राफिक रूप में क्या होगा ये आपका, जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं रहेंगे, ग्राफिक रूप यानी कि एक दूसरे क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे,
प्रतिच्छेद करती रेखाएं। ठीक, बीजगणितीय निरूपण यानी कि इसके हल की बात करेंगे। हल की बात में क्या करेंगे, अगर ये एक दूसरे के समांतर नहीं है तो हल में क्या होगा, इसका केवल एक ही हल होगा, केवल एक हल। ठीक, इसके पहले आपको उदाहरण बता दिया गया है पार्ट नंबर 3 में और पार्ट नंबर 4 में बताया था इसके पहले। अब देखिए, आप देखते हैं दूसरा उदाहरण पे जाते हैं। यहाँ पे a1/a2 की वैल्यू कितनी है, 1/2 मिली थी आपको। ठीक, और b1/b2 की वैल्यू कितनी मिली थी, 1/2 ये भी वैल्यू मिली थी। और c1/c2 की वैल्यू कितनी मिली थी, 1/4 मिली थी। अब यहाँ पे देखिए अनुपातों की तुलना करेंगे तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन किसके लिए था, समांतर के लिए था। समांतर के लिए था तो यानी कि ग्राफीय निरूपण कैसा है, आकृति इसकी कैसी बनेगी, ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। यानी कि दोनों रेखाएं क्या करेंगी, ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं, ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, ये समांतर हो गई। अब बीजगणितीय निरूपण में हल करेंगे यानी कि इसके हल की बात करेंगे तो इसका जब दोनों रेखाएं समांतर होंगी यानी कि एक दूसरे को काटेंगे नहीं तो इसका कोई हल मिलेगा ही नहीं, यानी कि इसका लिख देंगे इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं मिलेगा। ठीक ना, इसी प्रकार बात करेंगे यहाँ पे। आ जाइए तीसरे उदाहरण में, इसकी a1/a2 की वैल्यू कितनी आई थी, 1/2। b1/b2 की वैल्यू इसकी वैल्यू आई थी 1/2 और c1/c2 की वैल्यू कितनी आई थी, 1/2। अनुपात की तुलना करेंगे यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। देखिए यहाँ पे तीनों वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है, यानी कि रेखाएं क्या है, आपस में समपाती रेखाएं। अब इसके हल की बात करेंगे तो इसका अपरिमित रूप से लिख देंगे अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेंगे, इसका अनंत हल मिलेगा। ठीक ना, अगर रेखाएं समपाती हैं यानी कि एक सिंगल रेखा है तो इसका अनेक हल मिलेगा। अगर रेखाएं समांतर है तो इसका कोई हल नहीं मिलेगा। अगर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तो इसे क्या कहेंगे, केवल एक हल मिलेगा। इतना ध्यान दीजिए। अगर बात करेंगे अब संगत की, जिसका हल मिलेगा, जिस रेखा का हल मिलेगा आपको वो संगत होंगे, वरना बाकी सब क्या होंगे, असंगत होंगे। यानी कि इसको हम संगत रेखा दोनों को कह सकते हैं, इन दोनों को हम संगत कह सकते हैं क्योंकि इसका एक हल मिल रहा है, क्योंकि इसका एक हल मिल रहा है, क्योंकि इसे हम संगत कहेंगे क्योंकि इसका एक हल मिल रहा है। अब बताइए इसको भी हम संगत कर सकते हैं क्योंकि इसका तो अनेक हल मिला है। अगर एक हल मिलेगा तो क्या कहेंगे, संगत कहेंगे, वरना असंगत नहीं कहेंगे। अब देखिए एक यही रेखा ऐसी है समांतर होने का कंडीशन, जो समांतर है कहीं काटेगी नहीं तो इसका कोई हल मिलेगा ही नहीं, इसलिए इसे हम असंगत भी कर सकते हैं। आपको चैप्टर में मिलेगा संगत और असंगत वैल्यू निकालने के लिए। संगत वही होंगे जिसका कोई ना कोई एक हल मिलेगा, यानी कि वही रेखाएं असंगत होगी जो रेखाएं आपस में समांतर होंगी। यानी कि असंगत होने का कंडीशन ये भी कर सकते हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा कंडीशन आएगा तो असंगत रहेगी, बाकी सभी कंडीशन रेखाएं क्या रहेगी, संगत रहेगी। ठीक, चलिए आपको एक उदाहरण और लेते हैं, उसमें बता देते हैं कैसे हम चेक करेंगे कि रेखा प्रतिच्छेद करती है या समांतर है कि समपाती है। अच्छा चलिए अब इसका अगले जिस स्टूडेंट के किसी बच्चों को दिक्कत आएगी इसके अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 5 में बता दिया जाएगा। इतना आप प्रश्नावली 3.2 का पूरा सॉल्व करेंगे और इसके पीछे का पूरा उदाहरण सॉल्व करेंगे। कोई भी दिक्कत आएगी तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, आपको उसका हल मिल जाएगा आपके स्कूल के ग्रुप में। धन्यवाद और तब तक अगले वीडियो का वेट कीजिए।